करते हैं आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में गुरमीत जी के पास। मीनवाइल एक बार फिर से शो स्टॉपर या फिर जिसे कहते हैं ना कि पूरी की पूरी जो सेंटर ऑफ डायरेक्शन बना हुआ है निफ्टी आईटी। लुक एट निफ्टी आईटी 31,526। मैं बार बार कह रहा हूँ इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल। शानदार सेटअप पर। गुरमीत नमस्कार। पहले तो बताइए कि आज चाय ज़्यादा लेके आए घर से या फिर 2 रोटी ज़्यादा लेके आए हैं? तैयारी कैसे है 3:40 की आज? पराठा लाया हूँ गुरु। आलू का। पीएमएस मैनेजर को क्या क्या चिंता, 3:40 हो, 3:50 हो, 3:10 हो, है ना? बताइए किस चीज़ पे कमिटेड हैं आप इस वक्त? मतलब एक अर्निंग सीजन आपने देख लिया, आपके कन्विक्शन को और कन्विक्शन देने के लिए अब आपके पास सर्कमस्टेंसेज हैं, स्टैट्स हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है गुरमीत आपका इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद? आई थिंक ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पे आ रहा है वीरू। आई थिंक मैं बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि Q1 थोड़ा स्लगिश होता है। जुलाई भी थोड़ा सा ऑफ सीजन होता है, ऑफ सीजन ही बोलूंगा, फ्लैटिश सीजन होता है ऑटो के लिए। नंबर बहुत ही अच्छे हैं और सबके Hyundai मारुति के भी अच्छे हैं, M&M और बाकी सबके तो नतीजे अच्छे आ ही रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मुझे ऐसा लगता है उतना भाव में शायद पॉजिटिविटी नहीं दिखी है जिस हिसाब से नंबर है। M&M के नतीजे शानदार थे, उसके बावजूद स्टॉक में वो मूवमेंट देखने को नहीं मिला है जो हमें उम्मीद है। तो यहाँ पे मुझे लगता है हम वेटेज बढ़ा रहे हैं। हमने KPIT टेक्नोलॉजी भी लिया था, मेरी आपसे और अनुज से चर्चा हुई थी जब आईटी एकदम लो पॉइंट पे था कि 550 लेवल के आसपास। हमने थोड़ा ऐड किया था क्योंकि वो टेक और ऑटो दोनों प्ले दे रहा था। और ऑलरेडी नेगेटिविटी जो थी, गाइडेंस जो उन्होंने कम किया था, वो प्राइस में था। तो यहाँ पे हम ओवरवेट है। आई थिंक लगभग 20% वेट होगा पोर्टफोलियो का। बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज में आपको अर्निंग अपसाइड देखने को मिलेगा। संधार टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ऊनो मिंडा है, राजरतन के नतीजे बहुत अच्छे आए जो बीड वायर बनाते हैं टायर की। एक केमिकल कंपनी है वो भी टायर से रिलेटेड है, JG केमिकल, जो जिंक ट्रैक्साइड बनाती है जिसका एंड यूज टायर है। तो हम काफी काफी पॉजिटिव है स्पेस पे। दूसरा, एनर्जी पावर इक्विपमेंट स्पेस में थोड़ी जो वीकनेस आई, अभी करेक्शन आया, उसको हम यूज कर रहे हैं ऐड करने को। चाहे वो जी वर्नोवा हो, चाहे आजाद इंजीनियरिंग हो, हमने करेक्शन पे थोड़ा सा एडिशन किया है पॉलीकैब हो, केबल्स एंड वायर स्पेस में। तो ये 2 पॉकेट हमें बड़े स्ट्रक्चरल लग रहे हैं जहां हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी लंबी है। और कुछ पॉकेट्स में जैसे बैंक्स हैं, कैपिटल मार्केट प्लेस हैं, यहाँ पे भी चीजें अच्छी लग रही है। अर्निंग सीजन ने काफी सरप्राइज किया है Q1 के पॉजिटिवली। और काफी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रेथ ऑफ द मार्केट में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। ये मारुति के नंबर्स आपको कैसे लगे? अभी आप बोलते बोलते निकल गए, लेकिन जैसे मेरे को इम्प्रेस कर रहे थे नंबर्स। टॉप लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक उन्होंने खुद एक हिट ले लिया अपने मार्जिन्स पर, जस्ट टू गिव बूस्ट टू टॉप लाइन। और मेरे ख्याल से प्राइस कुछ बहुत उन्होंने इंक्रीज लिए भी नहीं, प्राइस हाइक। मारुति को आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये प्राइस कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? एक्चुअली मार्केट फ्यूचर देखता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहां भी EV पोर्टफोलियो बेटर है, जहां पे हाइब्रिड पोर्टफोलियो बेटर है, वहां पे शायद बाजार ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। इसलिए हम M&M को लेके काफी ओवरवेट है। उसके अलावा अगर आप देखिए, आप टू व्हीलर्स में भी देखिए, आज आप देखिए एथर साल की 2.5-3 लाख मोटरसाइकिल बेचता है, उसका मार्केट कैप लगभग 40-50 हजार करोड़ हो गया है। हीरो साल की मुझे लगता है 15-20 गुना ज्यादा बेचता है इधर से, 55 लाख बेचता होगा, 60 लाख बेचता होगा, उसका मार्केट कैप 1 लाख 1.25 लाख करोड़। और हीरो का स्टेक है इधर में। तो कहीं ना कहीं बाजार ये देख रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी, उतनी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। और मारुति के पास ऑलरेडी 45% के आसपास मार्केट शेयर है। तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बट हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। मैं वहां देखूंगा जहां मार्केट शेयर बढ़ सकता है। मार्केट शेयर कहाँ बढ़ सकता है? टू व्हीलर्स में TVS का बढ़ सकता है, एथर का बढ़ सकता है, और M&M और टाटा मोटर्स का बढ़ सकता है। तो हम यहाँ पे पोजीशन है और उनकी जो वैल्यू चेन में एंसिलरीज हैं, हम यहाँ पे पोजीशन है। तो हम इस तरीके से इसको प्ले करेंगे, खाली एक मंथ के नंबर के बेसिस पे नहीं प्ले करेंगे। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी कि पैसेंजर व्हीकल के आंकड़े अच्छे हैं लेकिन स्टॉक क्यों नहीं चल रहा। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहा है FPIs की बाइंग के लिहाज से अगर आप देखें तो, और जिस तरीके से ये इमर्जिंग मार्केट थोड़ी कोलैप्स हुई है, कॉस्ट भी जिस तरीके से टूटा, साउथ कोरियन मार्केट जिस तरीके से टूटा, तो क्या लग रहा है सर अगस्त में अब FIs की बाइंग और अच्छी होगी? देखिए, फिंगर्स क्रॉस ने, हम तो 2 साल से 2.5 साल से वेट कर रहे हैं कि एक मीनिंगफुल FI फ्लोज आए।
पर लग रहा है कि शायद सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, कम से कम सेलिंग कम हो रही है। आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग मैं खुश हूँ कि ज्यादा बेच नहीं रहे हैं या कम बेच रहे हैं या फ्लोस कमा रहे हैं। आई थिंक वो इटसेल्फ एक पॉजिटिव है। दूसरा, आप देखिए जो पूरे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, आप जीएसटी नंबर देखिए 2,15,000 करोड़ है, आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखिए 17-18% है, ऑटो नंबर्स देखिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा था, Q1 के नतीजे अच्छे आ रहे हैं और भारत बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है, स्पेशली प्रिसीजन इंजीनियरिंग में। हमने अपना पहला एक्सपैंडेबल जेट इंजन बनाया, रॉकेट लॉन्च किया एक प्राइवेट कंपनी ने, बहुत सारा काम हो रहा है न्यूक्लियर कंपोनेंट्स पे। तो मुझे लगता है एक हम अच्छी कैपेक्स साइकिल में एंटर कर रहे हैं और जब कैपेक्स साइकिल स्टार्ट होती है बहुत लंबी चलती है, बहुत समय बाद मुझे लग रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में कैपेक्स साइकिल देखने को मिल रही है। और आप देखिए गोल्ड मोनेटाइज हो रहा है, बहुत रिकॉर्ड गोल्ड का एक होल्डिंग, एक सुनील सिंघानिया जी ने अभी पीछे डेटा दिया था कि 1.5 ट्रिलियन था गोल्ड का होल्डिंग आज से 5 साल पहले, आज 4-4.5 ट्रिलियन है। और कहीं ना कहीं गोल्ड लोन के फॉर्म में ये मोनेटाइज हो रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कंजम्पशन में, चाहे वो एफएमसीजी हो, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ मार्केट को लेके। मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एफआईआई फ्लोज भी पॉजिटिव होंगे और बाजार ने जो 2 साल कंसोलिडेशन किया है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया है, आई थिंक उनको रिवॉर्ड मिलेगा। आपने थोड़ा सा जिक्र किया गुरमीत जी एफएमसीजी काउंटर्स का, आईटीसी के नंबर आए और बहुत ही स्ट्रीट डमाडोल स्थिति में थी कि चलेगा कि नहीं स्टॉक सिगरेट वॉल्यूम के नंबर को देखते हुए। कैसे लगा आपको सर आईटीसी का नंबर और जिस तरह से स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, और ओवरऑल एफएमसीजी पैक के नंबर्स ठीक ठाक ही रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है? क्या अब ये जिस स्पेस ने काफी पेशेंस टेस्ट किया है यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी की उम्मीद रखें? बिल्कुल, आईटीसी ने तो काफी पेशेंस टेस्ट किया है। तो कई बार सारे नेगेटिव प्राइस में होते हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर बड़ा फरवरी में वॉल्यूम इम्पैक्ट हुआ और एक्साइज को रिलेटेड चेंजेस हुए, तो वो प्राइस में था, इस करके आपको शायद थोड़ा सा रिबाउंड दिख रहा है। हमें फूड बिजनेस विद इन एफएमसीजी बहुत अच्छा लग रहा है। आप मैरिको के नतीजे देखिए, आप मिसेस बेक्टर के देखिए, टाटा कंज्यूमर के नतीजे के, बहुत सारी जो कंपनीज फूड सेगमेंट में है वहां पे नतीजे बहुत अच्छे आए, क्योंकि एक तो प्राइस रियलाइजेशन बढ़ा है और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक फूड का शॉर्टेज हुआ है और एक मूवमेंट हो रहा है ब्रांडेड फूड्स की तरफ। तो हमें ये पॉकेट एफएमसीजी का अच्छा लगता है और हमें इटर्नल अच्छा लगता है। हमें लगता है कि अब ब्लिंकिट का मार्केट शेयर लगभग 50% हो गया है और जो एक बार 50% क्रॉस हो जाता है वो डोमिनेट करता है, और अमेजोन नाउ शायद बाकी के स्विगी जेप्टो के मार्केट शेयर को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा बिग बास्केट के रादर देन ब्लिंकिट के। और इसके अलावा हमें एफएमसीजी में जो बीपीसी सेगमेंट है वहाँ हम इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो लिस्टेड नहीं है, लोकल ब्रांड्स हैं, वो टफ कंपटीशन दे रहे हैं। आप एस्टी लॉडर को देखिए, क्या उनका कितना ग्रोथ हुआ है वॉल्यूम का, वो कहीं ना कहीं लैक्मे से या दूसरे ब्रांड से हुआ है। तो जो भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है, हेयर सेगमेंट है, वहां पे एक स्टैग्नेंसी है, वो हमें एचयूएल के नंबर में भी दिखा, बहुत सारी दूसरी कंपनी के नंबर में भी दिखा। जो फूड बिजनेस है और जो हाई ग्रो न्यू एज बिजनेसेस हैं, यहाँ पे हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव। हमने रिसेंटली मीशो में भी थोड़ा सा पोजीशन लिया। ओके, मीशो भी आपने ऐड किया है, दैट्स इंटरेस्टिंग। मीशो एक बार लेके आइएगा, मीशो क्या कर रहा है, 191 स्टिल। अगर आप देखें रेंज के, नॉट एग्जैक्टली हाईएस्ट बट हाँ अच्छे जोन में ट्रेड करता हुआ। अच्छा गुरमीत, गोल्ड पर आपके विचार क्या है? डोमेस्टिक प्राइसेस करीब करीब 141 के आसपास, अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस करीब $4,000 के आसपास। यूएस का आपने भी फेड की मीटिंग देखी, आउटकम देखा, आप उनकी बॉन्ड यील्ड्स को देखें, स्टिल कोई कूलिंग ऑफ नहीं है, 4.69। गोल्ड को देखते हुए, उसके प्राइस को देखते हुए, यहाँ से फर्दर कोलैप्स की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी लग रही है? और इन दैट केस वेदर इट्स ज्वेलरी स्पेस या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, गोल्ड कारोबार सब्सटेंशियली होल्ड करने वाले बैंक्स, इन तीनों स्पेस पे आपका टेक क्या होगा? गोल्ड पे वीरू अगर करेक्शन आता है तो हम तो बायर होंगे ऑन डिप्स पे। हम क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि एक हेज है पोर्टफोलियो का, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को लेके, यूएस में अगर कल को क्रेडिट क्राइसिस बढ़ता है उसको लेके, कोई भी एक बड़ा इवेंट अगर होता है बाजार में, बॉन्ड यील्ड्स में बहुत तेजी है। हमने येन कैरी ट्रेड को अनवाइंड होते हुए देखा है, पहली बार यूएस ने शायद जापानीज मार्केट में इंटरवीन किया होगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है और कुछ एक्सपोजर प्रेशियस मेटल में होना चाहिए। तो कोई भी अगर गिरावट आती है तो उसमें ऐड करना चाहिए।
गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में मैं एनबीएफसीज पे अब इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि बैंक्स बहुत एग्रेसिव हो गए हैं और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट यील्ड पे भी पड़ रहा है, मार्केट शेयर पे भी पड़ रहा है। और थोड़ा सा जब गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आता है तो क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ज्वेलरी बिजनेस में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। आज आपको एक स्टोर डालना है तो 150-200 करोड़ लगते हैं और उसमें स्टोर का 80-85% कॉस्ट गोल्ड होता है। तो रिटर्न रेशियोज आप तनिष्क हटा दीजिए, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं अपर एंड कंजम्पशन में प्लेटफॉर्म प्लेस में ज्यादा बुलिश हूँ। प्रीमियम कंजम्पशन है, जैसे हाई एंड वॉचेज हैं, यहाँ पे ज्यादा बुलिश हूँ वर्सेस ज्वेलरी या एनबीएफसी में, क्योंकि जैसे मैंने बोला बैंक्स, मुझे लगता है आज 12-13 अर्निंग मल्टीपल पे बैंक्स मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस वैल्यूएशन पे बैंक्स आपको मिलेंगे 1.5 साल के अंदर। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, और लीडिंग बैंक्स मिल जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है। पिच याद रखिएगा, इट्स ऑलमोस्ट 3:15 नाउ। 3:15 से हमारा जो कैश सेशन है वो लागू हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने भी कैश के स्टॉक्स हैं सबकी ट्रेडिंग सुचारू रूप से जारी रहेगी, बट नाउ ऑल द स्टॉक्स जहां पे डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है वो फ्रीज हो जाएंगे फॉर देयर कैश प्राइस डिस्कवरी। बाकी अगर आप देखें जो ट्रेडिंग है, याद रखिएगा 3:40 तक रिज्यूम करेगी। और एक बात याद रखिएगा, कैश के स्टॉक्स सुचारू रूप से ट्रेड करते रहेंगे। तो अब 3:15 पे हम कैश सेशन में एंटर कर चुके हैं, तो भारतीय बाजारों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, इट्स जस्ट फॉर अ बेटर प्राइस डिस्कवरी, है ना। बहुत सारे अगर आप देखिए कुछ इश्यूज थे, बट गुरमीत जी, जिस दिन ये इंडेक्स का अलाइनमेंट होगा, एमएससीआई रिबैलेंसिंग होगी, उस दिन कैसे करेंगे फिर? पता नहीं, मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं बार बार ये सब करके। हालांकि इसका इंटेंट अच्छा है कि जो लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं बट प्राइस डिस्कवरी है, बट मेरे हिसाब से कुछ समय के लिए बाजार में सब कुछ को छोड़ देना चाहिए। आई थिंक वी आर गेटिंग टू माइक्रो, मेरा पर्सनल व्यू है। और वो फ्लोज से एक दिन का इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रेडर को इम्पैक्ट पड़ता है फ्लोज का। हमें हमारे जैसे लॉन्ग ओनली फंडामेंटल साइड पे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमें तो अच्छा लगता है अगर कोई अच्छा स्टॉक खाली फ्लोज की वजह से उसमें कुछ फ्लाइस फ्लक्चुएशन आता है। इंटरेस्टिंग। 3:40 तक स्क्रीन के दीदार करेंगे सब लोग का। वैसे गुरमीत जी, आपने मीशो का जिक्र किया और ये पूरी इंटरनेट कंपनीज ये कैसी लग रही है? इनफैक्ट अर्बन कंपनी का नंबर देखा आपने, जिस तरीके से इंस्टेंट हेल्प, साथ ही स्नैपडील तो अभी लिस्टेड है भी नहीं, लेकिन वहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग आए थे जो मैं डेटा देख रही थी। ये स्पेस क्या एक बड़ी थीम हो सकती है आगे चलकर? क्या हमें लगता है कि कुछ एक यूनिट कंपनीज बहुत बड़ा हो जाएंगी और इसलिए बास्केट बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये बाइनरी गेम है, 0-1 का गेम है। आप गलत होंगे तो बहुत गलत साबित होंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन रिस्क अवॉइड करने के लिए आप एक बास्केट बनाइए। हमने न्यू एज बिजनेसेस का बास्केट अभी 7-8% रखा है पोर्टफोलियो में। हमारे पास इटर्नल है, पेटीएम है, ग्रो है, और अभी हमने मीशो ऐड किया है। हम लेंसकार्ट को भी वैल्यूएट कर रहे हैं, अर्बन कंपनी को भी वैल्यूएट कर रहे हैं। और यहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स जहां भी अच्छी है और पिवट करने की एबिलिटी है। आज आप देखिए, फूड डिलीवरी बिजनेस खड़ा करने के लिए 4 साल उन्होंने कैश बर्न किया। ब्लिंकिट उन्होंने 1-1.5 साल में खड़ा कर दिया। तो इतना मीशो में 25-26 करोड़ कस्टमर है और उसमें भी ग्रो कर रहे हैं 30-40%। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, और जब भी इसमें थोड़ा भी चेंज आएगा यूनिट इकोनॉमिक्स में तो बहुत बड़ा डेल्टा आएगा अर्निंग्स में। तो आप बास्केट बना के चलिए, और ग्रेजुअली मुझे लगता है ये बास्केट बड़ा होता जाएगा। अभी इटर्नल इंडेक्स में आया है, मुझे लगता है 1-2 और अच्छे नाम प्लेटफॉर्म पे इंडेक्स में आएंगे। हम फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रो को लेकर बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे। और जब मीशो का और जब स्टॉक्स का नाम का आता है ना, तो शेयर एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती है, पता है आपको गुरमीत जी? नहीं, इंस्टेंट हेल्प में तो मेरा बड़ा योगदान होगा। है, हाँ, ये बात है, ये बात तो है। चलिए अब एक